हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 1 भाग 2 चैप्टर नंबर 4 लक्स। अब बोर्ड प्रमाण में ये साल के मुताबिक कोरोना के लिए ये चैप्टर से 4 मार्क का एक दाखिला आएगा। वो कंपलसरी मैं लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा कौन सा दाखिला आएगा, कैसे करना है। उसके अलावा बोर्ड में ये चैप्टर से 2-2 मार्क के 2 प्रश्न आएंगे। 99 का एक प्रश्न थियरी होगा, एक प्रश्न प्रैक्टिकल होगा, एक विकल्प है और एक वाक्य है। तो विकल्प, एक वाक्य न 2 मार्क के प्रश्न आज के 10-12 मिनट के लेक्चर में अवॉर्ड हो जाएंगे। ये जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है इतने में से ही आएगा। हाँ, रकम थोड़ी ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती है। स्टार्ट करते हैं। तो ये जिसका नाम है स्वरूप वाले दाखिले, स्वरूप वाले दाखिले। तो आपको सिर्फ स्वरूप याद रखना है कि सवाल और माहिती कौन से स्वरूप में आपको दी गई है। तो पहला स्वरूप है सामीप्य स्वरूप। सामीप्य स्वरूप का मतलब क्या होता है? एन ब्रैकेट में ए डेल्टा, ब्रैकेट में ए कोमा डेल्टा। दूसरा स्वरूप है मानांक स्वरूप। तो नाम से ही खबर पड़ जाती है, मानांक मीन्स मानांक का चिन्ह होगा। देख लो, एक्स माइनस ए ओछा डेल्टा, मानांक में एक्स माइनस ए ओछा डेल्टा। तीसरा स्वरूप है अंतराल स्वरूप। उसका मस्त पॉइंट क्या है? ब्रैकेट में ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। 100% 2 मार्क का दाखिला, विकल्प एक वाक्य भी यही से आएगा। 99% में 100% 2 मार्क का दाखिला आपको मिलेगा, पहचानना पड़ेगा। तो वापिस से बोलता हूँ, 3 स्वरूप है। सामीप्य में आगे एन आएगा, ए डेल्टा, मानांक के अंदर मानांक के चिन्ह से पहचानना है। अब सवाल में ना एन दिया है ना मानांक दिया है, तो समझ जाना वो अंतराल स्वरूप है। मैं हर प्रकार के एक रीत के दाखिले बता रहा हूँ, कितने तरीके से पूछ सकते हैं। तो सामीप्य स्वरूप है, आपको 2 तरीके से पूछ सकते हैं। सवाल दिया है एन 5,0.2, एन 5,0.2 आने मानांक में दर्शाओ अथवा अंतराल में दर्शाओ या बनने में दर्शाओ, खुद भी पूछ सकते हैं। तो आपको सवाल देख के खबर पड़ गई एन दिया है, सामीप्य स्वरूप का दाखिला है। तो सबसे पहले मैं सामीप्य स्वरूप का सूत्र लिख लूंगा, एन ब्रैकेट में ए डेल्टा। तो ऑटोमेटिक खबर पड़ गई कि ए बराबर 5, डेल्टा बराबर 0.2 लिख दिया। अब आपको सवाल दिया है कि मानांक स्वरूप में रखो, तो आपको लिखना पड़ेगा मानांक स्वरूप इज इक्वल टू, मानांक का सूत्र लिख दिया एक्स माइनस ए ओछा बट्टा डेल्टा। सूत्र में डाल दो एक्स माइनस ए के बदले 5, डेल्टा के बदले 0.2। दूसरा बोला अंतराल स्वरूप का लिखो। तो अंतराल स्वरूप का सूत्र है क्या? ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। 5 माइनस 0.2 4.8, 5 प्लस 0.2 5.2। दाखिला पूरा स्वरूप पे लिख के छोड़ देना, कुछ मेहनत करनी नहीं है। ये तुम्हारा पहला दाखिला हुआ। दूसरा दाखिला दिया है 0.001 सामीप्य। सवाल नहीं दिया 0.001 सामीप्य, इसका मतलब सवाल सामीप्य में दिया है, बराबर। माहिती आपको सामीप्य की दी है। तो खबर कैसी पड़े? इतना रख लेना कि जो आगे वाला होगा वो ए होगा और जो पीछे वाला होगा वो डेल्टा होगा। आगे वाला होगा वो ए होगा, पीछे वाला होगा वो डेल्टा होगा। अब सवाल बोला है 0.001 નું સામીપ્ય માનાંકમાં દર્શાવો। શેમાં દર્શાવો? માનાંકમાં દર્શાવો। तो मानांक स्वरूप लिख दिया x माइनस ए ओछा वत्ता डेल्टा। तो x माइनस ए की जगह 3, डेल्टा की जगह 0.001। दाखिला पूरा हो गया। अब याद रखना, सामीप्य में सवाल बोर्ड में 2 ही तरीके से पूछ सकते हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं। तो ये है, एक तो ये है। समझ में आया? ना समझ पड़ तो रीता दिमाग में उतार लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, दाखिला नंबर 3। मानांक x माइनस 3 ओछा 0.6 ने, मानांक x माइनस 3 ओछा 0.6 ने सामीप्य में दर्शाओ और अंतराल में दर्शाओ। सर खबर कैसी पड़े? भाई देख लो, मानांक का चिन्ह डाल दिया, यानी सवाल मानांक में, माहिती मानांक में। तो पहले मैं मानांक का सूत्र लिख लूंगा, इजी होगा। लिखना जरूरी है ताकि आपको दाखिला करने में आसानी रहे। तो मानांक का सूत्र क्या है? x माइनस ए ओछा डेल्टा। ऑटोमेटिक खबर पड़ गई कि ए बराबर 3, डेल्टा बराबर 0.6। अब सवाल क्या बोला है? सामीप्य में लिखो। तो सामीप्य स्वरूप एन ए डेल्टा, एन की जगह एन, ए की जगह ए, डेल्टा की जगह डेल्टा। अंतराल में रखो
अंतराल का कोष्टक क्या है? अंतराल स्वरूप a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा 3 माइनस 0.6 3 प्लस 0.6। सिंपल सी बात है भाई, खाली समझो सवाल क्या दिया है। अब सवाल जो घुमा सकते हैं ना आपको ज्यादा में ज्यादा, वो मानांक स्वरूप है। अब देखो सवाल नंबर 2 देखो, सवाल क्या दिया है? मानांक x प्लस 3 ओछा 0.2 ने सामीप्यમાં दर्शाओ, अंतराल में दर्शाओ अथवा दोनों दो में दर्शाओ, खुद भी पूछ सकते हो। तो पहले मैंने बोला ना सूत्र लिखो, तो अंतराल का सूत्र क्या है? सवाल क्या है? x माइनस a ओछा डेल्टा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि डेल्टा बराबर 0.2 है, ये हमको कंफर्म हो गया। मगर हमारा मानांक का सूत्र क्या है? x माइनस a, क्या है? माइनस a। मगर यहाँ क्या दिया है? प्लस 3। तो हम क्या करेंगे? a बराबर यहाँ प्लस 3 दिया है ना, तो हम क्या कर देंगे? माइनस 3। एकदम सिंपल ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक समझ लो कि x माइनस 3 था तो a जो है वो लिख दो, मगर माइनस के अंदर प्लस की साइन हो तो a के अंदर तुमको माइनस ले लेना। अब बोला है सामीप्य हमारा को, सामीप्य स्वरूप a ने डेल्टा माइनस 3 0.2, अंतराल स्वरूप मान लो a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा माइनस 3 माइनस 0.2 माइनस 3.2 माइनस 3 प्लस 0.2 माइनस 2.2, प्लस माइनस सच करना है। तीसरा सवाल मानांक में, मानांक x ओछा वत्ता 1 ना छेदमा 3, मानांक x ओछा 1 ना छेदमा 3। सवाल से खबर पड़ गई मानांक दिया, तो पहले मैंने मानांक का सूत्र लिख लिया x माइनस a ओछा डेल्टा, तो ऑटोमेटिक खबर पड़ गई कि डेल्टा इज इक्वल टू 1/3 है। अब सूत्र क्या है? x माइनस है, यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है? x दिया है, तो समझ जाना कुछ दिया ही नहीं है, तो अपने ये क्या डाल लेंगे? 0। क्लियर। अब सवाल आता है सामीप्य में दर्शाओ, n a डेल्टा 0 1 ना छेदमा 3, अंतराल में दर्शाओ a माइनस डेल्टा 0 माइनस 1 ना छेदमा 3 माइनस 1 ना छेदमा 3, 0 प्लस 1 ना छेदमा 3 प्लस 1 ना छेदमा 3। ये तुम्हारा तीसरा तरीका हुआ मानांक का सवाल। सबसे जो डेंजर है, सबसे अगला है, वो ये सवाल है। सबसे अगला सवाल ये है। आपको क्या दिया है? मानांक 3x प्लस 1 ओछा 2, 3x प्लस 1 ओछा 2 मानांक का चिन्ह है, यानी सिंपल लॉजिक के सवाल मानांक में दिया है। तो मैंने मानांक का सूत्र लिख लिया x माइनस a ओछा डेल्टा। अब समझने की कोशिश करना, कायदे के मुताबिक फक्त क्या होना चाहिए? x। माहिती में क्या दिया है? 3x। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से 3 हटाना है, तो यहां से 3 हटाना, तो क्या करेंगे? जहां जहां दूसरी माहिती है वहां छेद में 3 लिख दो, छेद में 3, छेद में 3। क्लियर। ऑटोमेटिकली डेल्टा मिल गया, बेना छेद माता हूं। ए क्या आएगा? 1 ना छेद माता 9 1 ना छेद माता, ये आएगा माइनस 1 ना छेद माता। कौन माइनस 1 ना छेद माता? बस साइन भी तो देखो, लाइन कौन सी है? प्लस की साइन। क्लियर। सवाल है सामीप्य में दर्शाओ एन ए डेल्टा, ए की जगह माइनस, डेल्टा की जगह डेल्टा। अंतराल में दर्शाओ ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। सॉल्व करोगे तो जवाब आ जाएगा। है ना। मानांक में तुमको इस प्रकार से पूछ सकते हैं, सीधा सवाल हो, प्लस हो तो ए को माइनस ले लो, कुछ ना दिया हो तो ए को 0 ले लो, ना एक्स के आगे कोई रकम हो तो उसको निकाल के दोनों जगह छेद में डाल दो। क्लियर। अब तीसरा सवाल जो सबसे अलग है, माइनस 0.4 ओछा x ओछा 1.4। सर सवाल समझ में नहीं आया भाई, सीधी बात है। सामीप्य के में कितने तरीके से पूछ सकते हैं? 2, या तो आगे n दिया होगा या तो सामीप्य दिया होगा, यानी सामीप्य तो नहीं है, इसमें मानांक का चिन्ह दिखता नहीं है, ना मानांक स्वरूप भी नहीं है, तो बचा क्या? कौन सा स्वरूप हुआ? अंतराल स्वरूप। अंतराल स्वरूप का सूत्र क्या है? a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो मैंने लिख लिया a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो ऑटोमेटिक खबर पड़ गई कि a माइनस डेल्टा बराबर माइनस 0.4, a प्लस डेल्टा बराबर 1.4। अब कुछ नहीं करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। a माइनस डेल्टा बराबर माइनस 0.4, a प्लस डेल्टा बराबर 1.4, माइनस प्लस डेल्टा गया a प्लस a 2a, माइनस 0.4 प्लस 1.4 1, तो a बराबर 0.5। a की रकम मिल गई।
अब हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी अंदर एक ही रकम डाल देंगे। देखो a प्लस डेल्टा बराबर 1.4 है, तो मैंने क्या करा, a की जगह 0.5 रख दिया, तो 0.5 प्लस डेल्टा बराबर 1.4, डेल्टा ये रहा 0.5 इधर आ गया तो माइनस हो गया, डेल्टा बराबर 0.9। a भी मिल गया, डेल्टा भी मिल गया। अब सवाल दिया आपको, सवाल दिया है सामीप्य मान रखो, तो सामीप्य का सूत्र क्या, n a डेल्टा, मानांक मान रखो x माइनस 0.5 ओछा डेल्टा। क्लियर, ये तुम्हारा सवाल हुआ। अब एक दाखला तो मैं तुमको सॉल्व करके बताता तो वही आपके दिमाग में उतरेगा। सवाल कुछ इस प्रकार से, देखो ये दो दाखले में तुमको सॉल्व करके दिखाता हूँ, सॉल्यूशन पे से नहीं जाता हूँ। इंपॉर्टेंट है, चांसेस है क्योंकि गाला के पेपर में, मॉडर्न पेपर में ये दाखला 2 मार्क में 2-3 बार पूछा। सवाल क्या दिया है, मानांक x माइनस 10 ओछा k1 बराबर k2 कोमा 10.01। तो सबसे पहला अगेन कोई भी दाखला हो ये लिखा, स्वरूप लिख लो। ये कौन सा स्वरूप दर्शाता है, मानांक। तो मानांक स्वरूप क्या है, x माइनस a ओछा डेल्टा बराबर, अब देखो यहाँ पे मानांक का भी चिन्ह नहीं है, n भी लिखा नहीं है। अब मानांक नहीं है, n भी नहीं है, तो ये कौन सा होगा, सामीप्य अंतराल होगा। तो अंतराल का क्या है, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। अब सीधी माहिती मिल गई, देख लो a बराबर 10, ये दिया नहीं है, a प्लस डेल्टा बराबर 10.01। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, एक ही जगह एक ही रकम डाल दो, डेल्टा मिल गया। तो 10 प्लस डेल्टा बराबर 10.01, तो डेल्टा बराबर 0.01। अब आपको सवाल में क्या दिया है, डेल्टा का मतलब क्या है, k1। तेजी k1 बराबर, कुछ करना ही नहीं है, जो ढूंढा वो लिख दिया। इसका हिसाब हो गया, पूछा है k2, तो k2 का मतलब क्या होता है, a माइनस डेल्टा। तो a माइनस डेल्टा बराबर k2। तो a कितना है हमारे को पहले से दिया हुआ है 10, डेल्टा हमने अभी ढूंढा 0.01 बराबर k2। तेथी k2 बराबर 9.91। क्या था दाखले में, सिंपल। और एक दाखला देखते, मानांक x प्लस 4 ओछा 0.04 बराबर k माइनस 3.96। k की कीमत शोधो। अब ये मानांक है तो मानांक स्वरूप लिख दो, x माइनस a ओछा डेल्टा बराबर, अब देखो मानांक का चिन्ह भी नहीं है और आगे n भी नहीं दिया, यानी ये अंतराल स्वरूप है। अंतराल मीन्स a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, यार आपको a माइनस डेल्टा ढूंढना है। अब सवाल में आप चेक करो, डेल्टा दे दिया है, कितना दिया है 0.04, a बराबर 4, गलत, मैंने आगे भी बताया, x माइनस चाहिए, सवाल किसमें दिया है, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4। आपको a भी दिया है, डेल्टा भी दिया है, क्या ढूंढना है, a माइनस डेल्टा बराबर k, तो a की जगह -4, डेल्टा की जगह 0.04 इज इक्वल टू k, तो k बराबर -4.04। सेम यही दाखला चौपड़ी में, ये आपका होमवर्क है, सेम दाखला है, यार आपको समझना है, दो रीतों को साथ में लेके चलना है। अब आता है थियरी पोर्शन, 4 प्रश्न दूंगा, खाली 4 प्रश्न, नहीं एक्स्ट्रा 5, उसमें से आएगी थियरी। कौन सी है, तो लिखते जाना, याद करते जाना। चौपड़ी के अंदर पेज नंबर 142 पे, जहाँ चैप्टर चालू होता है वहां पे 142 पे व्याख्या दी है कि भाई लक्ष्य क्या है, खुला छेड़ा क्या है, ये सब के बारे में थियरी दी। तो आपको वो व्याख्या लग जाएंगे, व्याख्या 1 मार्क में 1 वाक्य में पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 2, अल्फा नु ए नु डेल्टा सामीप्य की व्याख्या लिखो। ये भी आपको पेज नंबर 143 पे दिया हुआ है, ए नु डेल्टा सामीप्य की व्याख्या लिखो। ये तुम्हारा दूसरा सवाल हुआ है, सवाल नंबर 1, ये सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3, ये दोनों दो सवाल एक जैसे मगर अलग अलग है। ए नु डेल्टा छिद्रित सामीप्य की व्याख्या लो, ये पेज नंबर उसके बाद वाले पेज पे, 1-2 पेज छोड़ के। छिद्रित सामीप्य, दोनों दो अलग अलग सवाल है, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट टाइम की बात करो, मोस्ट टाइम की
तो मोस्ट आईएमपी की बात करो तो चौथा और पांचवा प्रश्न मोस्ट आईएमपी है। अगर मैं पेपर सेट करूं बोर्ड में तो इसमें से एक थियरी पूछूंगा। क्या पूछा है? एक्स ए नो अर्थ लिखो, एक्स जीरो नो अर्थ लिखो, दो में से एक पूछ सकूंगा। मेरे हिसाब से पेपर में भी तुम चेक करो तो जनरली ज्यादा पेपर में 2 मार्क में थियरी यही है। अभी तक जो सुने सिलेबस वाले का, तुम्हारा तो कोरोना के लिए थोड़ा चेंजेस हुआ, मगर जो पहले आते थे उसमें 2 मार्क में थियरी आती थी, तो ज्यादातर पेपरों में ये 2 में से एक प्रश्न पूछा गया। एंड आपको ज्यादा याद नहीं करना, सिर्फ 1 2 3 4 5 प्रश्न याद करने, तो समझ लो तुम्हारे विकल्प भी हो गए, आपके एक वाक्य भी हो गए, आपके 2 मार्क का सब कुछ पढ़ गए। 2 मार्क के 2 आते हैं, यानी यहाँ तक में से कोई दाखला आ सकता है, इसमें से एक थियरी, यानी समझ लो 4 में 2 6 मार्क तो तुम्हारे इतना बोर्ड है। ओके, अगर आपको डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।